तो स्टूडेंट्स, ये जो एएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस कितने आएंगे। जो आपका एमसीक्यू का पेपर है ना, पेपर 1 एमसीक्यू का, उसमें लास्ट 15 एमसीक्यूज आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। पेपर 2 जो है बेटा, उसमें आप समझ लो कि 15 से 20 मार्क्स आपका पेपर 2 ऑर्गेनिक से आता है। तो अगर आप 20 और 15 को ऐड कर लो तो आपको समझ आ रहा है 35 आउट ऑफ 100। 100 में से 35 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि एएस में ऑर्गेनिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स बेटा इसमें कौन कौन सी हैं, मैं जरा यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो बेटा इसमें हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड चैप्टर इसमें जो हमने पढ़ना है, हेलोजेनो एल्केन। हेलोजेनो एल्केन। फोर्थ चैप्टर बेटा जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। अब इसमें कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, बस सिर्फ रिएक्शंस होंगे, मैकेनिज्म होंगे बस। और आपकी मेमोरी अगर अच्छी है तो आप ऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और फिफ्थ बेटा जो चैप्टर है दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड। ये जी आपकी ऑर्गेनिक है। इसके साथ हम बच्चों को एक और टॉपिक भी पढ़ा देते हैं, दो टॉपिक, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और प्लस मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये दो टॉपिक्स असल में एनालिटिकल केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, अब बेटा आ जाएं कि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां से हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले जी आपको ये पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि फंक्शनल ग्रुप किस, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है। तो इसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो इन शॉर्ट जो फंक्शनल ग्रुप की बेस्ट डेफिनेशन है वो ये कि रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का बेटा जो रिएक्टिव पार्ट होगा ना, उसको आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब जिस तरह बेटा हम स्टार्ट करते हैं, अल्केन एक फैमिली है, यहां पर हम फैमिलीज के नाम लिखेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, इस तरह। तो एक फैमिली है अल्केन, ठीक है। अल्केन की प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्केन इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अच्छा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब अगर किसी बच्चों को नहीं पता तो ये है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे। जब भी आप अल्केन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। जनरल फॉर्मूला इसका बेटा क्या है, CnH2n+2, कि जितने कार्बन होंगे ना, हाइड्रोजन उसके मुकाबले में डबल होंगे, डबल। और +2 भी करना है, जैसा कि अगर एक कार्बन है ना बेटा, N1 है, आप बस N की जगह या तो वैल्यूज पुट करते जाओ, N1 रखो, फिर यहाँ पर 2 × 1 और +2। या इसको ऐसे आप समझ लो कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल करने, 2N, और +2 करते जाओ। तो 1 का डबल क्या होगा, 2, और +2 कर दो, CH4 हो गया, ठीक है। एक कार्बन है ना बेटा, तो इसको बोलते हैं मैथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। और एन इसका फैमिली नेम आपने लगाते जाना है, मीथेन। अगर N2 होगा ना बेटा, आप N की जगह क्या रखना चाहते हो, 2, तो आप लिखोगे यहाँ C2। कार्बन दो है तो हाइड्रोजन इसका डबल करो, 2 × 2 = 4 और +2 6, तो C2H6। इसको क्या बोलते हैं, एथ। दो कार्बन को बेटा बोलते हैं एथ। और क्योंकि ये अल्केन्स के जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है तो इथेन। तीन कार्बन होंगे तो देखो C3। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, जितने कार्बन होंगे ना बेटा हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, तो C3H6 और +2 कर दो, H8। तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन। फिर आएगा जी C4H10। चार कार्बन है ब्यूट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन। और 5 कार्बन के लिए बेटा आप वर्ड यूज करोगे C5। फॉर्मूला ये होगा C5
जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल करो, 10 हो गया, और +2 करना है, H12, इसको बोलते हैं पेंटेन। ठीक है, इसी तरीके से बेटा 6 कार्बन को आप लिख लें, 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्सेन। 7 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेप्टेन। मैं जल्दी से लिख देता हूं, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन और डीकेन। बस इससे आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, C10H22 डीकेन। ठीक है, अब बेटा हम तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली कर रहे हैं, तो अब आते हैं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन एल्केन? एल्केन में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा? हरियप, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन एल्केन भाई? अफान, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा एल्केन में? सर जो सीसी बॉन्ड बना रहा है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। नहीं बेटा, ये मिसकॉन्सेप्ट है जो आप लोग आंसर दे रहे हैं, दिस इज द मिसकॉन्सेप्ट भाई। मैंने भी आपसे कहा कि फंक्शनल ग्रुप होता है रिएक्टिव पार्ट। सपोज करते हैं प्रोपेन ले लेते हैं, आप कह रहे हैं ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो देखो इसमें तो सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं, रिएक्टिव पार्ट कौन सा हुआ? कोई रिएक्टिव पार्ट है या सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं? हाँ, एक जैसा। एक जैसे हैं, तो याद करो, ये नोट लिख लो, नो फंक्शनल ग्रुप इन एल्केन। देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन एल्केन। एल्केन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, एल्केन में देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। अब आते हैं बेटा अल्कीन के ऊपर। तो ये तो हो गया अल्केन के बारे में कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जनरल फॉर्मूला इसका है CnH2n+2। और आपको मैंने इसकी थोड़ी सी नंबर्स बता दिए, एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, इसी तरह। अब अल्कीन्स पर आते हैं। अल्कीन्स, अल्कीन्स जो हैं, इसके बारे में एक की वर्ड जो आपको याद रखना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड वैसे कहते हैं कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। लेकिन क्योंकि हम अल्कीन पढ़ रहे हैं, तो अल्कीन में आपको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, वैसे अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूडेड है। अच्छा, अब अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n, बस +2 नहीं है, जितने कार्बन होंगे ना उतने ही हाइड्रोजन होंगे। बेटा बताओ, जिस तरह अल्केन है, अल्केन का जो स्मॉलेस्ट मेंबर है या फर्स्ट मेंबर, उसका क्या नाम है? कोई बच्चा बताएगा बेटा, अल्केन के फर्स्ट मीथेन। मेंबर का नाम क्या है? मीथेन। तो इसी तरह मुझे ये बताएं कि जो अल्कीन है उसके फर्स्ट मेंबर का क्या नाम होगा? मीथीन? इथीन। मीथीन नहीं होगा, जी सर, मिथीन। नहीं होगा भाई, मीथीन कहाँ से होगा बेटा? अगर आप कहते हैं मीथीन होगा, चलें, सी मतलब N1, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा जरा बताओ? C1H2, ये फॉर्मूला बनेगा ना, इफ N इज इक्वल टू 1। बताओ, तो ये कोई नहीं फॉर्मूला सर। है बेटा? क्या कार्बन स्टेबल है? ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो नहीं याद सर। रखो, याद रखो बेटा, अल्कीन में 1 कार्बन वाला अल्कीन होता ही नहीं है भाई। कंडीशन है कार्बन कार्बन इसमें डबल बॉन्ड मस्ट होगा, इसमें 1 कार्बन वाला अल्कीन नहीं होता है। ये मिनिमम स्टार्ट होता है 2 कार्बन से, इफ N इज इक्वल टू 2, तो C2 होगा तो H4। देखो ना, इसका इस तरह फॉर्मूला बनेगा ना, ऐसे। तो 1 कार्बन वाला अल्कीन होगा, मुझे बताओ आज के बाद ये बात याद रखनी है, क्या 1 कार्बन वाला अल्कीन होता है या नहीं होता? नो सर। नहीं, 1 कार्बन वाला नहीं होगा। अब इसमें मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, तो इसको क्या कहेंगे? 2 कार्बन को H, और इसका फैमिली नेम है ईन, तो इसका नाम होगा ईथीन। अब इसमें आसान है, जितने कार्बन होंगे ना हाइड्रोजन आप डबल करते जाओगे। इफ N इज इक्वल टू 3, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो C3H6, आप किसी भी बेटा 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो ऐसे करके, और बाकी आपने कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करने होते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा इफ N इज इक्वल टू, इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। प्रोप कहते हैं 3 कार्बन को,
और इन फैमिली नेम है। तो इसी तरह इफ n इज इक्वल टू 4 तो ये बनेगा C4H8, तो 1 2 3 4। आप जहां मर्जी डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दो, ये आपके पास बन जाएगा बेटा। इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो तो होगा ब्यूट 1 इन, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ ब्यूटीन लिख रहा हूँ। ब्यूटीन जब नेमिंग आएगी तो मैं आपको वहां सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो बेटा बताएं, अब इस एल्कीन के अंदर, इथीन में तो आपको इतना क्लियर समझ नहीं आएगा। अगर मैं ब्यूटीन की बात करूं तो ब्यूटीन में देर आर 4 कार्बन, 1 2 3 4। कोई बच्चा बता सकता है इसमें रिएक्टिव पार्ट कौन सा है बेटा? कौन सा रिएक्टिव पार्ट है जहां पर पाई बॉन्ड आ रहा है, और वो कहां पर आ रहा है? कार्बन 1 और 2 के दरमियान। तो रिएक्टिव पार्ट क्या होगा एल्कीन में? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप इन एल्कीन। तो ये बेटा आप लिखोगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इज द फंक्शनल ग्रुप इन एल्कीन। तो एल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, ये तो आसान था। हेलोजेनो एल्केन, हेलोजेनो एल्केन। पर इसकी वर्डिंग पर ये गौर करो तो आपको समझ आ जाएगा कि जो एल्केन है ना, एल्केन, उस एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करो और उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो, तो आपके पास हेलोजेनो एल्केन बन जाएगा। कैसे होगा देखना। ये था ना बेटा आपका इथेन है, सपोज दिस इज इथेन। तो मैं क्या करूंगा, इसके एक हाइड्रोजन की जगह ना एक हेलोजन लगा देता हूँ बस। तो ये जो बेटा आपका ग्रुप लगा है ना, ये कि व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच विद कार्बन देन इट इज कॉल्ड हेलोजेनो एल्केन। तो ये फंक्शनल ग्रुप है हेलोजेनो एल्केन का। व्हेन हेलोजन एटम, हेलोजन एटम क्या हो सकता है देखो, क्लोरीन, फ्लोरीन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो व्हेन हेलोजन एटम इज directly attached with carbon then it is called halogenoalkane, then it is called halogenoalkane। अच्छा बेटा एक बात और भी ध्यान में रखो कि जब ये हेलोजेनोएल्केन का आप रिएक्शन करवाओगे ना, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस पढ़ोगे, तो इस जगह पर रिएक्शन होगा, याद रखिएगा। ये रिएक्टिव साइट्स होती हैं, रिएक्टिव साइट्स। तो रिएक्शन हमेशा इस जगह पर होगा, पीछे रिएक्शन नहीं होगा। जहां पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड होगा वहां से बॉन्ड टूटेगा और वहां कोई नई चीज आकर लगेगी। तो हेलोजेनो एल्केन नाम से आपको पता चल रहा है कि एल्केन के अंदर हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो व्हेन हेलोजन एटम इज एटैच्ड, और कोई भी हेलोजन हो सकता है बेटा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आपका है हेलोजेनो एल्केन। नेक्स्ट आ जाए बेटा अल्कोहल पर। अल्कोहल भी आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है। बताएंगे बेटा अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? शाबाश। OH अल्कोहल का फंक्शन OH। OH NaOH अल्कोहल है, NaOH। नो सर। तो फिर क्या होगा? ये कह रहे OH। COH COH। यस, व्हेन OH इज अटैच विद कार्बन, ये कहे ना कि OH कार्बन के साथ अटैच होगा, देन वो आपका क्या होगा? अल्कोहल होगा। तो अब अल्कोहल पर आ जाए। अच्छा बाकी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहते हो तो ये आप इस तरह बता सकते हो, CnH2n+1 और ये आगे OH आ जाएगा। अल्काइल है CnH2n+1 अल्काइल, और आगे OH। इसका भी आप बना सकते हो इसी तरीके से, CnH2n+1 और आगे बेटा हेलोजन एटम, कोई भी हेलोजन, एक्स लगा दिया, एक्स हेलोजन है ना। मतलब देखो अल्केन क्या होता है? CnH2n+2 होता है ना अल्केन। तो आपने उस अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करना है, तो इसलिए CnH2n+1। और वो जो हाइड्रोजन कम किया है, अगर उसकी जगह हेलोजन लगा दोगे तो हेलोजन अल्केन, उसकी जगह OH लगा दोगे तो अल्कोहल बनेगा। तो व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद कार्बन, तो देखो इस तरह है जी। अगर ऐसे हो जाए तो ये बेटा आपका अल्कोहल है। इसमें OH ग्रुप आप देख सकते हो, ये कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ये रिएक्टिव पार्ट होगा। जब भी अल्कोहल का रिएक्शन होगा, इसको आप यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन होगा। नेमिंग बेटा हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी इसके नीचे, लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे नेमिंग प्रॉपर। इसको कहते हैं एथानोल। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर आप 3 कार्बन वाला देखो, या आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी किया होगा, इसको कहते हैं प्रोपेन टू ओल
लेकिन ये यहाँ पर अल्कोहल है बेटा, ये कार्बन 2 के साथ OH लगा हुआ है, दिस इज अल्कोहल। इसका जो एग्जैक्ट नाम होगा वो प्रोपेन 2-OL, ठीक है। नेमिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब आ जाए कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप पर जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े हुए। तो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं कार्बोनाइल से। कार्बोनाइल क्या होता है पहले तो ये समझ लें, कार्बोनाइल ग्रुप। बेटा कार्बोनाइल कोई बच्चा बता सकता है कार्बोनाइल किसको बोलते हैं? कार्बोनाइल बेटा बोलते हैं C डबल बॉन्ड O को, ये है जी कार्बोनाइल। और केमिस्ट्री में जब भी कार्बोनाइल का वर्ड यूज होता है तो इससे मुराद दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। या तो बेटा इससे कार्बोनाइल की दो टाइप्स हैं, आप ये समझ लो कि कार्बोनाइल की दो टाइप्स हैं। एक का नाम है एल्डिहाइड, एक को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और दूसरे को क्या बोलते हैं? कीटोन। ये है जी दो। एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है, अभी आप ही मुझे बेटा इसका डिफरेंस अच्छे तरीके से बताएंगे। मैं काफी ज्यादा उसके कंपाउंड्स लिखता हूँ, आप खुद डिफरेंशिएट कीजिएगा कि क्या चीज है जो सब में कॉमन आ रही है, वो आप लोगों ने मुझे बताना है। ये क्या लग रहा है भाई आपको एल्डिहाइड में कि जो रिपीट हो रही है तमाम मॉलिक्यूल? शाबाश बताएं। सर डबल बॉन्ड, सी डबल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जी बेटा ये है C डबल बॉन्ड O, तो कार्बोनाइल है ना, इसको तो आप बोलेंगे कार्बोनाइल। तो अगर आप कहें कि कार्बोनाइल के एक साइड पर H लगा हुआ है, कार्बोनाइल के एक साइड पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। बेटा अगर कार्बोनाइल के एक साइड पर H लगा हो ना, तो उसको आप कहते हैं कि दिस इज एल्डिहाइड। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म इसको ऐसे भी लिखेगा एग्जामिनर, H, और ये CHO को इस तरह लिखते हैं CHO। याद रखो एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं कंडेंस फॉर्म में। अगर नीचे वाला मॉलिक्यूल लिखना है ना इसको ऐसे लिखोगे, देखो CH3 और ये आगे CHO, ऐसे इकट्ठा लिखेगा। जहां CHO आ जाए ना, CHO का मतलब है C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता है वो, देखो CH3 CH2 और आगे आएगा CHO। तो जहां ये CHO आ जाए समझ जाओ वो क्या है? एल्डिहाइड है। तो बेटा एल्डिहाइड की निशानी क्या है कि कार्बोनाइल के साथ कौन सा ग्रुप लगा होगा? बोलो। CHO। कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, ठीक है। इनकी नेमिंग बेटा आगे जाकर आपको बताऊंगा। एक कार्बन वाले को कहते हैं मेथानल, जिस तरह अल्कोहल के लिए OL होता है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ एक दफा आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लें ये बात। जैसे एथेनॉल के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? आखिर में जो सफिक्स होता है, सफिक्स आखिर में दो वर्ड कौन से यूज होते हैं अल्कोहल के लिए? ओल। OL। ओल। एल्डिहाइड के लिए यूज होता है AL, क्योंकि इसके शुरू में AL आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं मेथानल। एक कार्बन है ना, मेथानल। नेमिंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे डिटेल में करनी है। दो कार्बन आ रहे हैं ना, तो इथेन से एथानल। तीन कार्बन आ रहे हैं ना बेटा, तो तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन से प्रोपानल। ये है जी आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ H लगा होगा। अब आ जाए कीटोन। एल्डिहाइड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है एल्डिहाइड। ये जो आप समझ लें डेड बॉडीज को जब उन्हें करना होता है, प्रिजर्व करना होता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप उसको ये केमिकल लगाते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। और वैसे भी इसको ना बाज लोग इसमें भी यूज करते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स छुपाने के लिए। अगर कोई किसी ने कुछ चाहता है कि मेरे फिंगरप्रिंट्स का प्रिंट ना हो, तो वो एल्डिहाइड से अपने हैंड्स को वॉश करेगा, और फिर जिस चीज को भी होल्ड करेगा ना वहां पर उसके फिंगरप्रिंट नहीं आते। कीटोन पर आ जाए। कीटोन जो है, कीटोन तो पॉलिश रिमूवर है, ठीक है। पॉलिश रिमूवर ये कीटोन होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप देखिएगा, आप लोग खुद गेस कीजिएगा कि क्या होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये है कि जो कार्बोनाइल होगा ना, उसके दोनों साइड पर कार्बन का होना मस्ट है। कार्बन का होना मस्ट है। तो मिनिमम, जिस तरह एल्डिहाइड में मिनिमम कितने कार्बन हो सकते हैं बेटा? एल्डिहाइड में मिनिमम कार्बन कितने हो सकते हैं बोलिएगा? 1। 1. 1। लेकिन कीटोन में मिनिमम कितने कार्बन होंगे? क्योंकि देखो कार्बोनाइल एक है और 3। उसके राइट लेफ्ट पर कार्बन भी होना मस्ट है, तो मिनिमम 3 कार्बन वाला कीटोन होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हो CH3 CO CH3।
लेकिन फिलहाल आप ये याद रखो कि अगर कार्बोनाइल को दोनों साइड से राइट और लेफ्ट कार्बन सराउंड कर रहा है तो वो कीटोन है। ये 3 कार्बन वाला कीटोन, 4 कार्बन वाला ऐसे होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे CH3 CH2 CO CH3। तो देखो याद रखो ये CO अगर दरमियान में आ रहा हो ना कार्बन चेन तो समझ जाओ ये कीटोन है। अच्छा, अब बेटा आते हैं ये कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंशिएट कर लेंगे भाई कि जो कीटोन है उसमें कार्बोनाइल जो होगा C डबल बॉन्ड O उसके दोनों साइड पर कार्बन होगा, जबकि जो एल्डिहाइड है उसमें कार्बोनाइल के एक साइड पर हाइड्रोजन होता है। अच्छा, एल्डिहाइड में कार्बोनाइल के दूसरी साइड पर क्या होगा ये बताएं। वो मैटर नहीं करता, कुछ भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, लंबी कार्बन चेन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता बेटा। लेकिन कार्बोनाइल के एक साइड पर हाइड्रोजन का होना मस्ट है। ठीक है, और कीटोन के अंदर कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन का होना मस्ट है। अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो आप ओ लेवल्स में पढ़कर आए हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि कार्बोक्सिलिक और एस्टर को कार्बोनाइल में क्यों शामिल नहीं किया गया। देखो, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको COOH याद है बेटा, ओ लेवल्स में ऐसे इसको पढ़ते थे। जी सर। मुझे ये बताओ इसको क्यों हमने कार्बोनाइल में क्यों शामिल नहीं किया बेटा। C डबल बॉन्ड O तो है इसमें, है या नहीं है बताएं। क्या ये कार्बोनाइल में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताएं चलिए, बोले बेटा जल्दी। फिर इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। नहीं बेटा, इसमें ये है असल में कि आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं ना तो रिएक्शन कहाँ होता है बोले जरा। OH पर रिएक्शन नहीं होता। जब आप NaOH से रिएक्शन करवाएंगे या सोडियम कार्बोनेट से या मेटल से, कहाँ रिएक्शन होगा। OH पर या C डबल बॉन्ड O पर, ये बताओ। डबल बॉन्ड पर। OH। नहीं भाई, OH पर होता है। आपने इसके रिएक्शन नहीं पढ़े ओ लेवल्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मेटल, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, तो याद रखो इस जगह पर रिएक्शन होता है, C डबल बॉन्ड O पर नहीं होता। तो इसका रिएक्टिव पार्ट क्या हुआ फिर, OH हुआ ना, कार्बोनाइल तो ना हुआ। इसलिए इसको कार्बोनाइल में शामिल नहीं करते क्योंकि कार्बोनाइल यहाँ पर रिएक्टिव नहीं है। अगर आप एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन करवाओगे ना बेटा, मैं भी आपको आगे जब रिएक्शन करवाऊंगा तो बताऊंगा, वहां पर रिएक्शन इधर हो रहा है। कीटोन में रिएक्शन करवाओगे तो इधर रिएक्शन होगा सी पर। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में आप नोट करें जब रिएक्शन होता है तो ये H, बेसिकली ये जो H है ना ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको मेटल आयन रिप्लेस कर लेता है। इसलिए बेटा इसको आप कार्बोनाइल में शामिल नहीं करते। ठीक है, ये तो एक मैंने जनरल सी बात बता दी। तो आप इसका फंक्शनल ग्रुप देख लें, C डबल बॉन्ड OOH हमेशा आखिर में आएगा, कभी भी कार्बन चेन के दरमियान में नहीं आएगा। ये सारा फंक्शनल ग्रुप है इसका। अच्छा, अब इसको कार्बन चेन अगर बढ़ा दो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, बेटा इनके नाम याद है। नाम वैसे मैं आपको फिर बताता हूँ, हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सुन लें। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो आप सफिक्स यूज करते थे ना, जो आखिर में आता है वर्ड, वो क्या होता था, OIC। तो ये बेटा एक कार्बन है, मेथानोइक एसिड, OIC आखिर में लगाएंगे, मेथानोइक एसिड। जब 2 कार्बन होंगे बेटा, देखो 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथेन, और आखिर में OIC, एथानोइक एसिड। तो ये बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज दी, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। और याद रखिए जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक एसिड होते हैं, और ये जो एथेनोइक एसिड है ना बेटा, ये आपका विनीगर होता है। विनीगर जो सिरका आप घरों में यूज करते हैं वो इसका 5% होता है। आप 5 ml एथेनोइक एसिड लें, उसमें 95 ml वाटर डाल दें तो विनीगर बन जाता है। एस्टर, एस्टर, एस्टर में फंक्शनल ग्रुप सुन लें। देखो इस तरह ये लगा मैंने यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOH, जरा यहीं से देखिएगा। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में इसके हाइड्रोजन की जगह पता है क्या लगा दूं, कार्बन लगा दूं। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COOH है उसके H की जगह कार्बन लगा दूं तो एस्टर बन जाता है। जैसा कि ये देखो, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और कार्बन, ये जी, ये आपका बेटा
एस्टर है, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O और आगे कार्बन। ठीक है जी, ये आपका एस्टर। इसको जरा देखते हैं इसके फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे। H C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और आगे कार्बन। इस तरह करोगे ना बेटा। अच्छा, आपको इसकी निशानी बताता हूँ कि दो, देखो इसमें दो ऑक्सीजन होंगे और इस चेन के दरमियान में आ रहा होगा, देखो HCO2, कम समटाइम वो ऐसे लिख देते हैं। तो अगर CO2 दरमियान में आ रहा है ना कार्बन चेन के, CO2 शुरू में आ रहा है या दरमियान में आ रहा है, तो समझ जाओ वो एस्टर है। जैसा कि एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन CH2 एंड CH3। अगेन आप देखो ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और आगे कार्बन। ठीक है, अब इसको आपने अगर वो करना है इस तरह लिख लो, CH3 CH2 CO2 एंड CH2 CH3, ऐसे होगा जी। दिस इज एस्टर बेटा। अब आ जाए बेटा उन कंपाउंड्स पर जिनमें नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें नाइट्रोजन आता है, तो उसको हम अलग से कर लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। सर ये एस्टर्स की नेमिंग कब करेंगे हम, ये बाद में जाके? नेमिंग अभी मैंने किसी की भी नहीं करवाई, अभी आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसको फर्स्ट वन वाले को बोलते हैं मिथाइल मेथानोएट। ठीक है, सेकंड वाले को बोलेंगे आप इथाइल प्रोपानोएट। लेकिन नेमिंग तो बेटा आपको डिटेल में करवाऊंगा, डिटेल में। अभी तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आज का, अभी जो हम इन टॉपिक देख रहे हैं ना, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अभी तो ये देख रहे हैं। अब आ जाए बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें नाइट्रोजन आ रहा है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अच्छा देखो, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में पहला है इमाइंस। पहला है इमाइंस बेटा। अगर कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, बेटा कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड को आप इमाइन कहते हो इस तरह। ये अगर होगा ना ऐसे, तो दिस इज एमाइन। ये कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज एमाइन। इसका नाम होता है मिथाइल एमाइन या एमाइनोमीथेन। ठीक है, मिथाइल एमाइन। अभी नेमिंग बेटा करेंगे। ठीक है, मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ ये इसलिए एक लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंपाउंड पहचानने में आसानी हो। ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है ये बेटा इमाइन। इसी तरह ये तो मैंने अभी आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा, कुछ प्राइमरी इमाइन होते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी, समटाइम ऐसे भी होते हैं, समटाइम ऐसे भी होगा। ये देखो कि यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये देखो ये कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये बेटा आपके सारे इमाइन है। ये भी आपके इमाइन है, लेकिन इसको पता है क्या बोलेंगे, ये भी आगे जाके बताऊंगा, इसको बोलेंगे टर्शरी इमाइन। जब किसी नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है उसको प्राइमरी इमाइन बोलते हैं, कुछ सेकेंडरी इमाइंस होते हैं, कुछ टर्शरी होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये बातें आपने नोट नहीं करनी, सिर्फ आज के लिए फंक्शनल ग्रुप्स आपने नोट करने हैं कि ये है इमाइन जिसमें कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अच्छा, इसी के मुकाबले में एक और है नाइट्राइल। नाइट्राइल पर आ जाए। नाइट्राइल, नाइट्राइल पता क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो होगा ना बेटा, उसको आप नाइट्राइल बोलते हो। जैसा कि ये है, ये इसमें बेटा ये जो है ना फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द नाइट्राइल। ठीक है, इसको नाम आप क्या दोगे? देयर आर टू कार्बन्स, दो कार्बन है। अच्छा, इस एक कार्बन जो है कॉमन यूज हो रहा है। पहले कार्बन चेन में भी हम ये कहते हैं, ये कार्बन है इथेन, दो कार्बन है इथेन, और फिर इस कार्बन को इधर भी यूज करेंगे नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल इसको बोलते हैं। लेकिन मेन चीज जो आपने सीखनी है वो ये कि कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इज नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर ये जो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है दिस इज नाइट्राइल। और यहाँ पर अब नाम अगर देना हो तो ये तीन कार्बन है, तो प्रोपेन
नाइट्राइल होगा। अच्छा, अभी एक और भी है जी, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एक और भी है। दो तो मैंने आपको बता दिए। एक है एमाइन। एमाइन में क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। एक है बेटा नाइट्राइल। नाइट्राइल में क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तीसरा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ओ लेवल्स में आप सब ने तकरीबन पढ़ा हुआ है, आप सब बच्चों ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना बेटा केमिस्ट्री के अंदर। जब आप एमाइनो एसिड्स को मिक्स करते थे पॉलीमर्स के अंदर, तो एमाइनो एसिड्स जब मिक्स करते थे तो क्या बनता था, डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनता था या नहीं बनता था? यस सर। उस डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल के अंदर लिंकेज होता था एक एमाइड लिंकेज। किसी को याद है वो एमाइड लिंकेज क्या होता था? एमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ और एन। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप ये है, सी डबल बॉन्ड ओ और एन। एच तो उसकी बैलेंसिंग के लिए। तो अगर बेटा इस तरह हो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, तो ये एमाइड है भाई, कि कार्बोनाइल और उसके साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है। इसका नाम ऐसे ही आपको बता देता हूँ, सुन ले। दो कार्बन है, इथेन एमाइड, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड एन है ना, तो इथेन एमाइड। ठीक है, तीन कार्बन होंगे जिस तरह कि यहाँ पर CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O NH2। तीन कार्बन होंगे तो क्या कहेंगे बेटा इसको, प्रोपेन एमाइड। प्रोपेन एमाइड, ठीक है भी। अच्छा, अब मैं आपको बस ये है फंक्शनल ग्रुप। अब देखें फंक्शनल ग्रुप आपको कैसे याद करने बेटा। एक तो है अल्केन, जल्दी से उसकी रिवीजन कर लेते हैं। अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप है बेटा अल्केन में? जल्दी से बोले। नो नो सर। सर। नहीं। अल्कीन का क्या फंक्शनल ग्रुप बताया अल्कीन में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये रिएक्टिव पार्ट होगा ना। हेलोजन और एल्केन का रिएक्टिव पार्ट या फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, कि कार्बन के साथ क्या अटैच होगा? हेलोजन। 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 अल्कोहल का बेटा रिएक्टिव पार्ट क्या है, कि कार्बन के साथ क्या अटैच होगा? OH। OH। और कार्बोनाइल कितने टाइप्स के होते हैं, पहले कार्बोनाइल का फॉर्मूला बताएं। कार्बोनाइल का क्या फॉर्मूला है? सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड O इज कार्बोनाइल। ठीक है, और कार्बोनाइल दो टाइप्स के होते हैं, कौन से, जरा उनकी टाइप्स बताएं पहले। एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड O के एक साइड पर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन। बस। दूसरी साइड पर जो मर्जी हो, मैटर नहीं करता। लेकिन कार्बोनाइल की एक साइड पर H होना चाहिए। और कीटोन में कार्बोनाइल के दोनों साइड पर क्या होगा, कार्बन कार्बन। होगा। और फिर बेटा आपने इसके बाद पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH आता है उसके आखिर में। मेथानोइक एथेनोइक एसिड, ये तो ओ लेवल्स में भी पढ़ा था। और एस्टर में क्या होगा, कि जो कार्बोक्सिलिक में H आ रहा है ना आखिर में, इस H की जगह भी कार्बन आ जाएगा, COOC। एस्टर बेसिकली ये है, COOC, ये है जी एस्टर। ठीक है, और एस्टर के बाद बेटा हमने देखा है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में तीन है। एक है एमाइंस। एमाइंस क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। नाइट्राइल क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। और जो आपका एमाइड है वो क्या है, सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो ये सिखाना है कि हाउ टू राइट दी स्ट्रक्चरल फार्मूला, हाउ टू राइट दी मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ टू राइट दी स्केलेटल फार्मूला। तो कल इंशाल्लाह हम फार्मूला लिखना सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फार्मूलाज कैसे लिखते हैं। और दूसरी बात ये भी सीखेंगे कि आप नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की नेमिंग सीखेंगे। अच्छा, हमारा पैटर्न ये होगा बेटा इसमें कि मैं आपको ना पहले तमाम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सिखा दूंगा। अल्केन की नेमिंग, अल्कीन की, अल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जब नेमिंग एक दफा आपको आ जाएगी ना, फिर आपको आइसोमर्स पढ़ने का मजा आएगा। आइसोमर्स यहाँ बड़े टफ हैं। जो ओ लेवल्स में आपने आइसोमर पढ़े थे ना, वो तो बहुत लिमिटेड से थे। यहाँ पर तो आइसोमर्स है इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके MCQs उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको काफी सर खपाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह बेटा हम कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही काफी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।